हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम यानी कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। दोनों ही अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। एचसीएफ अलग होता है और एलसीएम अलग होता है। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको एलसीएम के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद आपको एचसीएफ के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है। तो एलसीएम का अर्थ क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। एलसीएम अलग और एचसीएफ अलग, दोनों की डेफिनेशन भी अलग है। तो आइए जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। कि 12, 15, 18 और 40 आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आइए जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम का अर्थ ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब डेफिनेशन से लग रहा पता कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा नंबर ऐसा देखना है कि जो इन चारों में से या तो किसी एक संख्या को डिवाइड कर दें या तो चारों को ही डिवाइड कर दें। बस आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है। तो हमेशा एलसीएम में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा शुरुआत करनी है 2 से। कहाँ से? 2 से। तो 2 से चेक करना आपको कि यहाँ पे 2 से कटने वाला कोई नंबर है। आप बोलोगे कि 12 भी है, 18 भी है, 14 है। तो हमें तो एक नंबर ही चाहिए कि 2 से डिवाइड हो जाए। इससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो यानी कि 2 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 से जाएगा ये 6 टाइम में, 2 6 जो होता है 12। और 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो 15 एज इट इज लिखेंगे। ओके। उसके बाद 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम में। कितनी टाइम में? 9 टाइम में। ठीक है। 2 के टेबल में 40 भी आता है कितने में? 20 टाइम में। ठीक है, 20 टाइम में। ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा देखना है कि 2 के टेबल से दोबारा भी कटेगा। हाँ, आप बोलोगे भी 6 भी कटेगा, 20 भी कटेगा। तब तक काटते रहना है जब तक कटना बंद ना हो जाए 2 से। ठीक है। या 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 15 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो एज इट इज लिखेंगे। और 9 भी एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। अब 2 के टेबल में 20 10 टाइम में आता है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। आइए जानते हैं आगे की कहानी। अब देखेंगे यहाँ पे 2 से कटने वाला कोई नंबर है। आप बोलोगे कि यहाँ से 2 में कटने वाला लास्ट में 10 है, तो अभी भी आपको 2 को ही कंसीडर करना है। तो आइए करते हैं। 2 से करेंगे तो 3 एज इट इज लिखेंगे, 15 भी एज इट इज लिखेंगे, 9 भी एज इट इज लिखेंगे और 2 से कटेंगे 5 टाइम में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 से कटना बंद हो चुका है, क्योंकि अब नीचे देखो कि 2 से कटने वाला अब कोई भी नंबर नहीं है। तो अब आपको 2 को छोड़ देना है, उससे अगले नंबर पे चले जाना। उससे अगला नंबर कौन सा आता है? 3। तो यहाँ पे देखोगे 3 से कटने वाला है कोई? हाँ, 3 से 3 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। तो हम 3 को कंसीडर कर लेते हैं। तो 3 को करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 5 नहीं कटता है 3 से, तो 5 को एज इट इज लिख लेंगे। ओके। उसके बाद आपको आगे देखना है कि अभी भी यहाँ पे 3 से कटने वाला कोई नंबर है। तो हाँ, यहाँ पे एक 3 बचा हुआ है, तो मतलब ये 3 से कटेगा। तो हमने बोला कोई एक नंबर भी कटे तो उसको भी कंसीडर कर लेना है। ठीक है। तो 3 से काटेंगे, यहाँ 1 एज इट इज आएगा, 5 भी एज इट इज आएगा और 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 5 एज इट इज नीचे सेम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 3 से कटने वाला कोई नंबर है नीचे? अब कोई भी नहीं है, तो 3 को अब छोड़ देंगे। उसे अगला नंबर कौन सा आता है? 4। तो 4 यहाँ पे कटने वाला है 4 से कोई? आप बोलोगे कि 4 से कटने वाला भी नहीं है कोई, तो 4 को भी छोड़ देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट 5 आता है, तो 5 से देखेंगे तो 5 से कटने वाला है, तो हम 5 को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। तो 1 एज इट इज आएगा और 5 1 जा 5, 1 एज इट इज और 5 1 जा 5। अब आपके सामने पूरा ही नीचे बन बन आ चुका है। आपको डिवाइड तब तक करते रहना जब तक नीचे सभी जगह पे बन 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 ना आ जाए। अभी आपके पास बन बन आ चुका है, तो मतलब यहाँ पर डिवाइड करना बंद हो चुका। तो बस आपके पास एलसीएम क्या आया? अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आया?
अब आप इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, यही बचा ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हमने लिख लिया। और ये 3 था आगे और ये 5 था आगे, तो हमने लिख लिया। अब आपस आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 5 3 जा 15। अभी इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम आपके पास आया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जा होते हैं 60, 60 का 0 आपके पास 6 क्या आ गया, कैरी आ गया। 15 2 जा 30 और 30 प्लस 6 36। आपके पास एलसीएम क्या आया 360। आपके पास एलसीएम क्या है 360, तो यही आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको एलसीएम निकालना रहता है। ये थी बिल्कुल बेसिक से जानकारी। अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया आपका समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी वीडियो बना दें, तो हम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे कि एलसीएम इससे भी जल्दी कैसे निकालें। ठीक है, तो आइए जानते हैं एचसीएफ के बारे में। आई होप आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। तो आइए चलते हैं एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ आपके पास हमने 4 नंबर लिखे हुए हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है और एचसीएफ किसका निकालना है 12 का, 24 का, 16 का और 8 का। इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा नंबर कंसीडर करना है, इन चारों को डिवाइड करना चाहिए। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है आपको कि इन चारों को ही डिवाइड कर दे, इन चारों नंबरों को डिवाइड कर दे। एलसीएम में तो एक नंबर को डिवाइड कर रहा था तब भी चल रहा था, यानी कि इन चारों संख्याओं में किसी एक को भी डिवाइड कर रहा था तो हम उसको कंसीडर कर रहे थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में आपको 4 नंबर दिए हैं तो आपको इन चारों को एक ही नंबर से डिवाइड करना रहता है। अगर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब उससे आगे आपका डिवाइड नहीं जाएगा, तो वहीं तक आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो आइए एचसीएफ कैसे निकालें। सबसे पहले आपको यहाँ पे भी 2 से शुरुआत करनी है। कहाँ से, 2 से शुरुआत करनी है। तो 2 से देखेंगे 12 भी कटता है, 24 भी कटता है, 16 भी कटता है और 8 भी कटता है। तो मतलब ये 2 से पॉसिबल है। तो आइए हम 2 से करते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 12 जा 24 और 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब आगे की तरफ देखेंगे, 2 से कटने वाला है, 2 3 जा 6 होते हैं, 12 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 4 भी कटेगा। मतलब ये पॉसिबल है 2 से। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, अब आगे की तरफ आपके पास देखना है कि 2 से आप बोलोगे 6 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं कटेगा 2 से। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा तो आप सोचोगे कि 3 से कर लेते हैं, लेकिन जब आप 3 पे जाओगे तो 3 पे ना 4 कटता है ना 2 कटता है। तो एचसीएफ का अर्थ मैंने क्या बोला कि आपको चारों संख्याएं एक ही नंबर से डिवाइड करने रहती हैं। अगर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है तो मतलब आपका डिवाइड जो है वो यहीं तक जाएगा। मतलब आगे कहीं भी आप प्रश्न में अटक रहे हो तो समझ लो आपका आंसर यहीं तक है, इससे आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। अगर चारों नंबरों को एक नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो आपको वहीं पे ही रुक जाना है। तो मतलब आपका आंसर क्या आया, एचसीएफ क्या आया आपका 2 इंटू 2, मतलब आपका एचसीएफ है 4। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है और इसी प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर इन दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट ट्रिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दिखना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय।